आपको बधाई देना चाहूँगी। ऊंचाई मेरे ख्याल से 2022 की तीसरी फिल्म है जो बिना किसी गिमिक्स के हाई जा रही। क्या आपका पहला रिएक्शन एज एन एक्टर क्या है? जब मैंने ऊंचाई की कहानी सुनी थी तो मैंने सूरज को कहा था कि ये कहानी लोगों के दिलों में घर करेगी, ये लोगों को प्रेरित करेगी कि जीवन किस चीज़ के बारे में। हम सब के अंदर एक एवरेस्ट है जिसको हमें जीतना बहुत ज़रूरी है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इस साल 3 फिल्में जो बहुत ही कामयाब हुई हैं, उन तीनों की कहानियाँ बिल्कुल अलग थी। कोई भी टिपिकल हिंदी फिल्म नहीं थी। मैंने ऐसे टिपिकल मतलब इसमें कश्मीर फाइल में कोई गाना वाना नहीं था, कोई हंसी मजाक नहीं थी। हालांकि मैं उन फिल्मों को भी बहुत दिल से चाहता हूँ। और दूसरी फिल्म थी कार्तिक 2, भी बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म थी, कोई रोमांस के बारे में नहीं थी। तो ये तीनों फिल्में जो कामयाब हुई हैं, जिन्होंने कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स हुई हैं, और तो इसका मतलब ऐसा स्थान है लोगों के लिए कि नॉट नेसेसरीली स्टार सिस्टम पर ही फिल्में चलती हैं। सब्जेक्ट और जो कहानी है वो हमेशा हीरो या हीरोइन होती है फिल्म की। बट सर, एज एन एक्टर आपकी 3 सक्सेसफुल फिल्में हैं और जिसमें कि मतलब साल का जो एक धीमापना था कोरोना के चलते या बॉक्स ऑफिस पे फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन आपके चलते मतलब एज एन एक्टर यू एंड आप जो आपकी जो टीम है, मतलब उनको किस तरह से आप सराहना चाहेंगे? तो सक्सेस क्या था कि जो क्लिक कर गया? सच्चाई। सच्चाई हमेशा क्लिक करती है। और आज जो ऑडियंस जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है। आफ्टर 2 साल कोरोना, 2 साल पैंडमिक के बाद लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि नकलीपना या बनावटीपना से उनको एलर्जी है। और जो सच्चा है, चाहे वो मनोरंजन के रूप में सच्चा हो, चाहे वो आंसुओं में सच्चा हो, हंसी में सच्चा हो, वो उनको उसको पसंद करेंगे और उसको अपनाएंगे। तो इन तीनों फिल्मों में जो थी सच्चाई थी, जो लोगों तक चली है। अगले साल हो सकता है कि मेरी फिल्में 500 करोड़ ना करें, मगर सच्चाई पर जो है वो मैं इस साल बहुत खुश हूँ। सर, आपकी शुरुआत सारांश एक रियलिस्टिक सेमी रियलिस्टिक फिल्म थी और अभी कश्मीर फाइल तक की बात करेंगे तो वो भी रियलिस्टिक फिल्म है। तो एज एन एक्टर हाउ डू यू सी यू ग्रो? ओह, एवरी डे I grow by talking to people, I grow by meeting people, I grow by looking at people, observing people, by books, by cinema. आपके मन में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ ग्रो करना है। तो आपके आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर आप प्रेरित हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। सर, आपका जो अभी था 45 मिनट्स का जो एक आत्मानुभव था, काफ़ी रियलिस्टिक था और बहुत ही फिलोसॉफिकल था। कहाँ से प्रेरणा पाते हैं इस चीज़ के? ज़िंदगी से, लोगों से, बहुत लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है ज़िंदगी से। भी मैंने कहा ना कि जब आप अपना बोझा लेके नहीं चलते हो तो आप हल्के होते हो, अगर हल्के होते हो तो फिर आप उड़ सकते हो। आखिरी में जानना चाहूँगी, आपने कहा था कि दिल की बात बोल देनी चाहिए, पर आप दिल की बात जब बोल देते हो ना तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या बताएंगे? अगर आपने सच बोला तो उसको नाराज़ होने दीजिए, उसको रियलाइज़ हो जाएगा किसी दिन कि आपने सच बोला था। और अगर आप सच नहीं बोल रहे हो तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिए। लास्ट में एक मुझे बहुत टेम्पटिंग हो रहा है, सक्सेस मंत्रा, आप लाइफ के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है, आपका करियर का सक्सेस मंत्रा और लाइफ की पॉजिटिविटी, कुछ लाइन बताना चाहेंगे बी सर? ओरिजिनल। देखिए, भगवान ने सबको अलग बनाया है, ओरिजिनल बनाया है, स्पेशल बनाया है। इसीलिए जो आपका जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से नहीं मिलता वर्ल्ड में। लेकिन हम जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, धीरे धीरे हम अपने ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी हो जाते हैं, क्योंकि हालात से समझौता करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।